नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साइलेंस। मैं हूं आपके साथ ऋचा शर्मा। आपको बता दें कि गर्मियां इन दिनों में बेहद ज़्यादा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और ऐसे में लोग बेहद परेशान हैं। लेकिन हम बात करेंगे आज स्कूली बच्चों की, क्योंकि वो भी सुबह-सुबह स्कूल निकलते हैं। क्योंकि जम्मू की अगर बात बताएँ तो जम्मू में टेम्परेचर जो है वो अच्छा खासा है, हीट वेव अलग से चल रही है। जहाँ तक कि जम्मू की बात अगर हम करें, यहाँ पे तो टेम्परेचर बढ़ता ही है, लेकिन सिर्फ एक घाटी की बात करते हैं। घाटी में भी सभी 32 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर फेस करना पड़ रहा है लोगों को। और ऐसे में वहाँ भी हीट वेव का खतरा बना हुआ है। और इसी बीच में स्कूल डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से एक जो कश्मीर की है उनकी सर्कुलर जारी कर दिया गया है स्कूलों के लिए, कि स्कूली बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए एसओपीज और गाइडलाइन जो है वो जारी की गई हैं। क्या मुख्य मुख्य गाइडलाइंस एसओपीज हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें, सबसे पहले ये कहा गया है कि जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं वो 10:30 बजे से पहले पहले होनी चाहिए। और जो आउटडोर एक्टिविटीज होती है और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स गेम्स होती हैं वो आप स्कूलों के अंदर हॉल में वही गेम्स करवाएं जो अंदर हो सकती हैं। बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो आप अंदर ही करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं या कुछ आउटडोर एक्टिविटीज है तो आप 10:30 बजे से पहले पहले सुबह करवा लें। हाइड्रेशन के लिए भी कहा गया है कि 10 से 15 मिनट का हाइड्रेशन पे जो एक ब्रेक है वो मिलना चाहिए हर पीरियड के बाद बच्चों को, ताकि वो पानी पी सके। और जो बच्चे अपनी बॉटल लेकर आते हैं वो फिलर कर यानी रिफिल कर सकें अपनी बॉटल्स को। इसके अलावा क्लासरूम के लिए भी कहा गया है कि वहाँ पर कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, सभी फैन जो हैं वो वर्किंग में होने चाहिए। इसके अलावा जो वेंटिलेशन है वो उसकी सुविधा होनी चाहिए। स्कूली जो बसेज हैं वो जो शेड होते हैं उसके अंदर पार्क होने चाहिए। और इसके अलावा बसेज के अंदर भी कूलिंग सिस्टम यानी कि छोटे छोटे फैन जो है वो होनी चाहिए, वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो मेडिकल एड्स है उसके लिए भी कहा गया है पूरी तैयारी होनी चाहिए। ओआरएस के पैकेट होने चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, ओआरएस के पैकेट साथ होने चाहिए। और जो पेरेंट्स हैं उनके कॉन्टेक्ट नंबर होने चाहिए, ताकि अगर बच्चों को कोई ऐसे सिम्टम नजर आए, खासकर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं उनसे कहा गया है कि वो बच्चों पर खासतौर पर ध्यान दें सिम्टम्स पर, कि क्या उन्हें किसी का हेडेक या बॉडी एक या फिर कोई हीट स्ट्रोक के कोई सिम्टम तो नहीं है। अगर है तो तुरंत उन्हें मेडिकली जो फर्स्ट एड होता है वो दिया जाए और उसके बाद उनके पेरेंट्स को कांटेक्ट किया जाए। और इसके अलावा भी वेंटिलेशन की भी बात की गई है, सबसे ज़्यादा हाइड्रेट होने की बात की गई है। और ये तो हीट स्ट्रोक की बात है, हीट वेव की बात है, गर्मियों की बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो विंडी स्टॉर्मी दिन होते हैं या ऐसा कोई मौसम बनता है उसके लिए भी कहा गया। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि सारे जो भी एसओपी जो गाइडलाइंस हैं ये सिर्फ टेम्परेरी तौर पर ही जारी की गई हैं। मौसम को देखते हुए बार बार मौसम को जो है रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद इसमें बदलाव आएगा। लेकिन जम्मू की भी अगर बात करें तो 40 डिग्री के करीब टेम्परेचर यहाँ पर हो रहा है। लेकिन फिलहाल छुट्टियों की अगर देखा जाए तो खुद एजुकेशन मिनिस्टर कह चुकी हैं कि इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पर भी ऐसा कोई सर्कुलर तो कम से कम ये एसओपी जारी की जा सकती है जो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को हीट वेव से बचाए, या फिर यहाँ पर जो है हिदायतें ऐसी जारी की जाए ताकि हमारे जो छोटे बच्चे हैं खासतौर पर जो स्कूल जा रहे हैं वो सुरक्षित रह सके। कैमरा मैन नवीन सोरेन के साथ जना, वॉइस ऑफ साइलेंस।